नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं मानवेंद्र रावत और आज वर्ष 2021 का मकर राशि का राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पूरे वर्ष में क्या रहेगी गोचरीय स्थिति, इससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। और दोस्तों, यह जो भी फल में आपको मैं बताता हूं, इसमें हम सभी ग्रहों को इन्वॉल्व करते हैं और एक ओवरऑल कैलकुलेशन निकालने का प्रयास करते हैं। शनि मकर राशि में इस समय स्वयं चल रहे हैं। शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर मकर वालों, और वह भी द्वितीय चरण। बट अच्छी बात यह है कि एक शनि का शश नाम का महापुरुष राजयोग भी आपकी जन्म कुंडली के अनुसार बना हुआ है, और इस राजयोग का फल पूरे वर्ष 2021 में आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, शनि ग्रह न्याय के देवता हैं, न्याय करवाते हैं ये। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि मकर वाले जितना पहले परेशान थे उसके कंपैरिजन में अब पीड़ा थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि शनि के साथ में गुरु रहेंगे और गुरु शनि की युति 6 अप्रैल 2021 तक रहेगी। अब यहाँ पर शनि की 3 दृष्टियां हैं, एक तीसरी, एक 7वीं और 10वीं। 7वीं दृष्टि से ये विवाह स्थान को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से उच्च की, वो भी तुला राशि के ऊपर रहेगी। तो ऐसे में ये आपके कैरियर को देखेंगे, जॉब को। तो जॉब के कैरियर के लिए यह जो वर्ष है 2021 का बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे वीडियो की शुरुआत करता हूं, उससे पहले आग्रह करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचें और ये 2021 का वर्षफल आप और लोगों तक भी पहुंचाएं। मित्रों, मेरा एस्ट्रो 24 के नाम से फेसबुक पेज है, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मकर लगन के अनुसार, राशि के अनुसार जो जनवरी का महीना रहेगा ये काफ़ी अच्छा है। इस महीने में आपको 3 राजयोग का फल मिलेगा। एक शश नाम का महापुरुष राजयोग, एक नीच भंग राजयोग और एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग। तो इतना बेहतरीन ये वर्ष आपके लिए रहेगा कि जितना आपने सोचा नहीं होगा। और विशेष रूप से तो 1 जनवरी का महीना, क्योंकि आपके साल की शुरुआत ही राजयोग के साथ हो रही है। तो धन धान्य के लिए, भाग्य के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है ये जनवरी। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा फरवरी की। और फरवरी में जो मुख्य रूप से जो ग्रहों की स्थिति है वो सेम कुछ वैसी ही रहेगी जैसी जनवरी में थी। बस आपके लिए अच्छी बात यह है कि जो शुक्र हैं वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं मकर लगन में, पंचम के स्वामी हो जाते हैं और दशम के स्वामी, और लगन में रहेंगे अपने मित्र शनि के साथ में। तो आपके लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए, मान सम्मान के लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा रहेगा। धन के लिए फरवरी का महीना अच्छा रहेगा, जॉब के लिए अच्छा रहेगा, भाग्य की उन्नति के लिए अच्छा रहेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए अच्छा रहेगा। 22 फरवरी के बाद से मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद ज़रूर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एक राजयोग समाप्त हो जाएगा, पर मंगल फिर वृष राशि में अपने मित्र के घर में जाएंगे और मित्र के घर में जाकर के इनको थोड़ा बल मिलेगा, पर मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा। इसलिए मंगल और राहु के इस अंगारक दोष में विशेष रूप से आपको 22 फरवरी से ध्यान रखना है, जो कि संतान के लिए अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। गर्भवती महिलाएं यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखें। बात करता हूँ मार्च की। आपके लिए इस मार्च के महीने में जो मुख्य परिवर्तन देखने को मिलेगा वो है मित्रों शुक्र का, सूर्य का। बाकी गुरु की और शनि की युति तो लगन में इस महीने भी रहेगी, इसलिए जो नीच भंग राजयोग और जो शश नाम का राजयोग बना हुआ है उसका भरपूर सपोर्ट, लाभ आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा आपके 2nd हाउस पे शुक्र रहेंगे, तो आपको वाणी से संबंधित आप में ऊर्जा का एक संचार होगा,
आपके वाणी के माध्यम से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, धन धान्य की वृद्धि होगी। और अंगारक दोष जो बना हुआ है, इसमें जो विद्यार्थीगण हैं जो एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, ये अंगारक दोष बुरा नहीं है, बट पेट से संबंधित विकार के लिए ये कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर सकता है। और माँ के लॉर्ड है मंगल, तो मदर के साथ में भी आपका जो वैचारिक मतभेद है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। ये एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों बात करता हूँ अप्रैल के महीने की। ये जो महीना रहेगा इसमें विशेष रूप से गुरु का बदलाव होगा 6 अप्रैल को, और गुरु लगन को छोड़ करके, मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थिति में ये धन के घर में जाना इनका बेहद ही शुभ रहेगा। धन के नज़रिए से अच्छा है, फाइनेंशियल गेन आपके ज़रूर यहाँ पर बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि गुरु का परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जो शनि हैं वो तो स्वयं आपकी लगन में बैठे ही हैं मजबूत स्थिति में। तो इसलिए सबसे अच्छी बात है कि आपके लगन के लिए, मान सम्मान के लिए, आपके लोगों के साथ में संपर्क के लिए, काम निकलवाने के लिए, लाइजनिंग से संबंधित वर्कर जो हैं, लाइजनिंग से संबंधित जो लोग वर्क करते हैं उनके लिए, परिवार के सुख के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मंगल राहु का जो अंगारक दोष है वो समाप्त हो जाएगा, ये एक अच्छी बात है। और 13 अप्रैल को मंगल का राशि परिवर्तन छठे भाव पर होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि मकर लगन में मंगल अच्छा फल नहीं देते, तो ऐसे स्थिति में लाभ की हानि कर सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुली रहें। बात यदि करूं कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, तो उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं नज़र आता। पर्सनल लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, भाग्य की उन्नति भी होगी लाइफ पार्टनर के माध्यम से। दोस्तों अब बात करते हैं आपसे मई के महीने की। यह जो महीना रहेगा मकर लगन के दर्शकों के लिए काफ़ी निर्णायक होगा, क्योंकि इस महीने में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो राशि परिवर्तन करके धन के घर में आएंगे, तो आर्थिक रूप से आपको काफ़ी समृद्ध बनाएंगे। इसी महीने के अंदर जो आपके भाग्य के स्वामी हैं बुध, वो राहु के साथ में 5th हाउस में युति संबंध में रहेंगे। पंचम भाव में बुध राहु की जो युति है ये काफ़ी अच्छी होती है। इस युति में बुध राहु की आपके जो रुके हुए काम है वो बनेंगे, और जॉब के नए अवसर प्राप्त होंगे। जॉब अगर यदि चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और शेयर मार्केट से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसी महीने में मई में आपके लिए पहले 15 दिनों में जो सूर्य हैं वो उच्च के होकर के चतुर्थ भाव पर रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में सुख साधनों में उच्चता आएगी। गाड़ी, वाहन, ज़मीन, जायदाद का जो सुख है वो आपको प्राप्त होगा, इसलिए ये स्थिति अच्छी कही जा सकती है। जॉब भी आपकी सामान्य गति से चलती रहेगी। मित्रों बात करना चाहूँगा जून की। यह जो महीना है इसमें शनि वक्री हो जाएंगे लगन में, तो यहाँ आपको बहुत विशेष सावधानी के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि लगन में शनि का वक्री होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गुरु धन धान्य से आपको समृद्ध बनाते रहेंगे, पर कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन, एक तनाव, छोटी छोटी बातों की चिंता हो जाना, ऐसी परिस्थिति बनेगी। और सूर्य राहु का एक ग्रहण दोष भी रहेगा पहले 15 दिनों में। इसके अलावा शुक्र बुध का भी ज़्यादा अच्छा मुझे स्थिति नहीं नज़र आ रही। तो मैं कह सकता हूँ कि जो जून का महीना है इसमें आपको काफ़ी सावधानी के साथ में समय को व्यतीत करना होगा। बात करना चाहूँगा जुलाई के महीने में जो ग्रह गोचर रहेगा इसमें विशेष रूप से शनि लगन में ही रहेंगे वक्र स्थिति में, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। पूरे महीने हैं। मंगल नीच के हो जाएंगे, ये साइन अच्छा नहीं है। और मंगल नीच के तो इनफैक्ट जून में ही हो जाएंगे, और जून में ये अपना नीचता का प्रभाव 15 जून के बाद से ही देना शुरू कर देंगे, और जुलाई के महीने में पीक के बिल्कुल नीच होंगे, जो वैवाहिक संबंध के लिए, पारिवारिक सुख के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। इसलिए आप यहाँ पर विशेष ध्यान रखें। मंगल शुक्र की युति में और नीच के मंगल के युति में शुक्र के साथ में कामुकता का वास होता है। ऐसी स्थिति में प्रेम प्रसंग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्त्री या पुरुष पक्ष से हानि होती है। धन के नज़रिए से काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु वक्री स्थिति में कुंभ राशि में रहेंगे। वक्री गुरु आपको
आर्थिक रूप से समृद्ध बना देंगे। जो आपका पैसा है वो एक बार पुनः वापसी का योग बनेगा। जॉब सामान्य गति से चलती रहेगी, परंतु ये मंगल शुक्र का विशेष ध्यान रख के चलना है, क्योंकि एक तरीके से शनि और मंगल इन दोनों का सप्तम भाव पर प्रभाव रहेगा। बात करना चाहूँगा अगस्त के महीने की। इस महीने में आपके लिए मंगल की नीचता तो समाप्त हो जाएगी, परंतु मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम के मंगल अच्छे नहीं हैं, सुख साधन को, हृदय को, मन को लेकर के अष्टम में होंगे। तो ऐसी स्थिति में छाती से संबंधित विकार बढ़ सकते हैं। लाभ के स्वामियों के अष्टम भाव में रहेंगे तो लाभ में कमी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सूर्य हैं, फर्स्ट 15 डेज सूर्य शनि का समसप्तक योग रहेगा, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। धन की स्थिति जैसी पिछले महीने थी सामान्यतः इसी प्रकार के कुछ बनी रहेगी, कोई विशेष बदलाव धन को लेकर नहीं नज़र आते हैं। जॉब वाले, नौकरी पेशे वाले थोड़ा ध्यान रखें। उसका एक जो मुख्य कारण है वो ये है कि शुक्र नीच के हो जाएंगे और शुक्र 11 अगस्त को नीच होकर भाग्य स्थान में बैठेंगे। तो 11 अगस्त के बाद में आपकी अचानक जॉब जा सकती है, आपको शत्रु पक्ष से नुकसान हो सकता है, इसलिए जॉब बहुत केयरफुली करें, किसी भी काम को लाइटली ना लें, प्रत्येक कार्य बहुत गंभीरता के साथ में करें। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करूंगा सितंबर के महीने की। यह जो सितंबर का महीना आपके लिए दिखाई देता है मित्रों, ये भी कोई ज़्यादा विशेष अच्छा नहीं है। फर्स्ट 15 डेज इसमें थोड़ी दिक्कतें तो हैं, उसके बाद में 15 दिन जैसे ही पूरे होते हैं तो आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध का यहाँ पर स्वयं राशि का रहना भाग्य स्थान पर, जो भाग्य की वृद्धि के लिए अच्छा होता है, और केंद्र त्रिकोण का राजयोग जो है वो शुक्र के द्वारा बनेगा। धन के नज़रिए से कुछ यहाँ पर थोड़ा फ्लो बढ़ेगा निश्चित तौर पर। भाग्य भी आपका एक भरपूर साथ देगा इस आगामी वर्ष 2021 में। सितंबर के महीने में लगन में शनि रहेंगे वक्र स्थिति में, तो इनका लगन में वक्र चाल में जैसा मैंने बताया कि ये कहीं ना कहीं अकस्मात नुकसान और आलस देना, काम को लटकाने की प्रवृत्ति बनना, ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर बनेंगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ जो नेक्स्ट महीना रहेगा आपके लिए, वो है सितंबर का। इस महीने में केंद्र के अंदर शुभता आ जाएगी और बुध जो है विशेष रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में अदा होगा। तो मित्रों यहाँ पर शुक्र जो है आपके लिए बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देंगे, और इसकी शुरुआत पिछले महीने से ही हो जाएगी। 15 तारीख से, 15 सितंबर से ही आपको धीरे धीरे एक केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल मिलना शुरू हो जाएगा। बुध भी बहुत पॉजिटिव हैं, जॉब के लिए अच्छे हैं, भाग्य के लिए अच्छे हैं, पिता से संबंध के लिए अच्छे हैं, पारिवारिक सुख के लिए अच्छे हैं। और एक बार पुनः मकर राशि में गुरु और शनि की युति होगी और दोनों ही ग्रह वक्र चाल में होंगे। तो ऐसी स्थिति में गुरु का वक्री रहना, नीच होकर के, और शनि का वक्री होना, ये साइन पॉजिटिव नहीं है, धन का नुकसान होना। इसलिए इस महीने में आर्थिक रूप से बहुत सावधानी के साथ में आपको समय को व्यतीत करना चाहिए। ये सलाह मेरी ओर से आपके लिए रहेगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नवंबर की। इस नवंबर के महीने में जो मुख्य बदलाव होंगे वो एक तो सूर्य केतु का ग्रहण दोष बनेगा, जो कि 15 नवंबर से बनेगा, इसलिए लाभ के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा जो मंगल हैं वो मेष राशि को देखेंगे कर्म में बैठ के, तो सेना पुलिस वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, मतलब कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और इस महीने में जो बुध ग्रह हैं वो एक बार पुनः कन्या राशि के अंदर भाग्य स्थान के ऊपर रहेंगे। अब भाग्य पर इनका रहना एक प्रकार से राजयोग की ही कैटेगरी का फल देगा, क्योंकि स्वयं राशि के होंगे। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ निश्चित तौर पर कि महीने की शुरुआत तो आपके लिए स्वयं राशि के बुध से होगी, इसके बाद फल बदल जाएगा। 5 तारीख के बाद बुध अपना तुला का फल देना शुरू करेंगे। सूर्य की जो स्थिति है वो मिली जुली सी पूरे महीने देखने को मिलेगी, मतलब जॉब को लेके कई बार बड़ी उत्सुकता भी होगी, फिर कई बार तनाव भी हो जाएगा, कई बार बॉस के साथ झगड़ा होगा तो फिर एक बार नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी। इस प्रकार का एक संयोग आपकी जन्मपत्री, आपकी राशि के अनुसार दिखाई देता है। अब आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट महीना जो कि दिसंबर का रहेगा।
इस महीने में जो विशेष रूप से ग्रह गति रहेगी उसमें जो सूर्य और केतु हैं ये आपके लाभ स्थान पर रहेंगे। मित्रों, फर्स्ट 15 डेज ये युति है, इसलिए जो लाभ है वो आपको बड़ा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि साथ में बुध भी हैं। तो बुध सूर्य केतु की युति में व्यापार अच्छा चलने लगता है, अकस्मात धन लाभ होता है। और इस महीने में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैसा देंगे। पैसा देने का एक सुंदर योग आपके कुंडली में नज़र आ रहा है। और इस महीने में मंगल भी आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि मंगल भी स्वयं राशि के लाभ स्थान पर हो जाएंगे और इनका 5 दिसंबर से अच्छा फल आपको प्राप्त होने लगेगा। दोस्तों, ये है पूरा का पूरा एक मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2021 का वार्षिक राशिफल। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। आप वर्षफल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com।